मोहब्बत सतरंगी है। शमीम से बात हुई आपकी? किस हवाले से? नहीं, वो लोग जो आए थे घर देखने के लिए, उनका क्या बना? अभी तक तो खैर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि वो लोग या तो घर खरीदेंगे नहीं या इंतहाई कम कीमत लगाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि या तो उनको घर समझ में नहीं आया या फिर कीमत समझ नहीं आई। हाँ, मेरा तजुर्बा भी यही कहता है कि उनकी समझ में कीमत आई नहीं। ला जाने क्या माजरा है। वैसे मुझे एक बात बहुत तंग कर रही है। क्या बात? जब हम दूसरे घर में जाएंगे, छोटे घर में, तो क्या ये सब लोग इकट्ठे रह सकेंगे? ऐसा ना कि हालात और बिगड़ जाएं। भाई, कभी कभी तो आप मुझे लाजवाब कर देती हैं जुबैदा बेगम। अब जो हालात चल रहे हैं उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, बस दुआ ही की जा सकती है। ये शानविला का जो घर है हमारा, इसमें जो मोहब्बत हमने बच्चों में पैदा की है वो उस नए घर में जाके भी वैसी ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ रह गए तुम? सुबह से नजर ही नहीं आए। क्या बताऊं अम्मा भी, कहाँ जा सकता हूं। दोस्त की कॉल आ गई थी जॉब के लिए, तो उससे मिलने चला गया, और फिर वापसी पे वो कल की पार्टी की कॉल आ गई थी, तो मैंने सोचा उनसे भी मिल लूं। अब्बा मियां, दरअसल मैं सोच रहा था कि मेरा मतलब है अगर घर की डिमांड हम कम कर देते तो। नहीं, हरगिज़ नहीं। हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे, और मुझे यकीन है इसी डिमांड पे इंशाल्लाह ये घर फरोख्त होगा। नहीं, मैं बस सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि अब तक जितनी भी पार्टीज आई है ना घर देखने, तकरीबन सभी ने इसी किस्म की कीमत लगाई है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंतजार करते करते इन खरीदारों से भी हाथ धुल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। देखो, कहते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है, और फिर तुम्हें जल्दी किस बात की है शमीम? मुझे उम्मीद है कि जो हम चाहते हैं और जैसा हम चाहते हैं वो जरूर होगा, बस सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है अब्बा मियां, जैसे आप कहें, फिर इंतजार कर लेते। क्या राशिदा ने ये सब किए? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस औरत को मुझसे और मेरे बच्चों से परेशानी क्या है, क्या बैर है? अम्मी, अब ताई अम्मी ना पहले की तरह नहीं रही। मैंने तो अयान से बोल दिया है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, किसी होटल में रह लेते हैं। वाह, बड़ा अच्छा मशवरा दिया तुमने अयान को। क्या जरूरत है उसको ये बोलने की? तुम लोग यहाँ से क्यों जाओगे भला? ये घर जितना राशिदा और भाई साहब का है उतना मेरा और शमीम का भी है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने अयान को इतना बड़ा ताना दे कैसे दिया। कासिम भी तो बेरोजगार है, अगर कोई और मुफ्त की रोटियां खा रहा है तो कासिम भी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। कैसे नहीं मानी? मैं अभी बात करता हूं। अरे नहीं अम्मी, प्लीज आप मत जाइए। पहले ही हमारी वजह से सब तंग है घर में, ऐसे ही हमें जाना पड़ेगा, कोई मसला हो जाएगा तो। तुम किस बात से डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा ऐसा। और अगर अभी मैंने उससे बात नहीं की ना तो उसको शय मिलेगी। आज उसने अयान से अकेले में बात की, कल को तुम दोनों को मिला के जलील करेगी। तो सुन लेंगे, लेकिन हमारी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो इस घर में, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आपको बताने का मकसद ये था कि आपके इल्म में हो, और कोई वजह नहीं थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता। कम से कम मैं अपने दामाद से माफी तो मांग लूंगी। बेचारा पता नहीं क्या सोच रहा होगा, कितना बुरा लगा होगा उसे। हे अम्मी, अयान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो समझता है ताई अम्मी की बदजुबानी को। खैर तुम अपना दिल छोटा मत करो। देखो अम्मा भी तुम्हें बुला रही थी, क्या बात है, जाके मिलो उनसे। ठीक है।
हारिस, आप प्लीज चाय पिए, मैं अंदर पैकिंग करके आती हूँ जब तक। थैंक यू, लेकिन चाय की जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे कैसी जरूरत नहीं थी, खाना भी ठीक से नहीं खाया। लो प्लीज। अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप चाय पिए, मैं बस आती हूँ। वैसे मानोर के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बड़ा अफसोस है। अयान भी काफी अफसरदा लग रहा था, मिला था अभी मुझे। शायद हमारी गलतियों की सजा उस बेचारी को भुगतना पड़ा। वो लोग ऐसे थे ही नहीं कि उनको बेटी सौंपनी जाए। बस आयान की जिद और घर के हालात कुछ ऐसे थे कि रिश्ता मजबूरन करना पड़ा। लेकिन जिस किस्म के लोग हैं ना वो, अब जब उनकी असलियत खुली है तो बेटी वहां पे आने के बजाय मैं जी आई कैन अंडरस्टैंड। और महाजबीन बता रही थी कि ये सब जानने के बावजूद तुम्हारी कजन टीना ने आयन के छोटे भाई से शादी कर ली। जी वो बस, अगर आपको माजबीन ने ये बता दिया तो साथ में ये भी बता ही दिया होगा कि उसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। काश उनकी असलियत पहले खुलती। तुम्हारी कजन टीना ऐसा गलत कदम उठाती ही नहीं। वैसे मानोर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे गलती कह सकते हैं, लेकिन टीना ने तो खुद अपने साथ जुल्म किया है। वाओ, इट्स सो प्रिटी। अरमान की चॉइस तो वाकई बहुत अच्छी है। चलो भाई, तुम्हारा एक मकसद तो पूरा हुआ। इसके बाद बड़ी गाड़ियां, बैंगलोर्स और प्रॉपर्टी, यही है ना तुम्हारे टारगेट्स? आपकी लैंग्वेज में इसे टारगेट्स कहते होंगे, लेकिन मेरी लैंग्वेज में इसे शौहर के एसेट्स पे हक कहते हैं। शिकार को कोई भी नाम दे दो, वो शिकार ही कहलाता है। और मेरा बेवकूफ बेटा आसान शिकार बनकर तुम्हारे चुंगल में फंस गया। अच्छा, तो अगर आपको पता था कि आपका बेटा बेवकूफ है, तो फिर आपने उसे अपनी चालाकियां क्यों नहीं दी? ऐसी चालाकियां तो तुम जैसी लड़कियों को विरासत में मिलती है ना डार्लिंग। मेरे खानदान तक अगर आप न ही जाए ना तो बेहतर होगा आपके लिए। क्यों ना जाऊं तुम्हारे खानदान पे? एक तो जबरदस्ती तुम मेरे घर में घुसकर बैठी हो, और मैं तुम्हारे खानदान तक भी ना जाऊं। मैं इस घर में हक से आई हूँ। तो ठीक है, ये हक से आना तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा तुम्हें पता चलेगा। ये जो तुम छोटी छोटी चीजों के मिलने से खुशियां मना रही हो ना, तुम्हारी इन खुशियों को मैंने खाक ना कर दिया तो मेरा नाम भी हुमा दिलावर मलिक नहीं है। इतना बड़ा सदमा खबर बनके मेरी बच्ची के दिल पे उतरी है। अगर तुम ना होते तो मैं कैसे संभालती उसे। वाकई अम्मी, ये खबर एक औरत के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैंने महानूर को किस तरह इस फेस से निकाला। वो अभी भी बात बात पर रो पड़ती है। दास है मुझे, पहली मेरी बच्ची ससुराल वालों की वजह से कितना परेशान थी, कितना तंग करते थे। फिर उसका मिसकैरेज हो जाना, आयान का जेल चले जाना, और अब इतना बड़ा सदमा कि वो कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती। फूल जैसी बच्ची के दिल पे क्या गुजर रही हो मैं समझ सकती। अम्मी मानो हम सब में कितनी मजबूत है ना, तो सोच भी नहीं सकती थी। बस अल्लाह ताला उसको मजीद किसी परेशानी में ना डाले। अम्मी, ताई अम्मी ने आपसे अफसोस किया? कोई नहीं,
हम भला क्यों अफसोस करेंगी? वो तो उन लोगों में से जो हमारे गमों में खुश होगी और खुशी में उसे तकलीफ हो। और अगर उसने अफसोस कर लिया तो उसकी गर्दन नहीं झुक जाएगी। छोड़े इन बातों को, मेरी गलती है, मुझे आपसे ताई अम्मी का जिक्र करना ही नहीं चाहिए था। छोड़ो इस बात को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आए ना बैठे। थैंक यू। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करना चाह रही थी। मेरा शुक्रिया किस लिए? अरे तुमने महजबी को इतने टाइम पे हमारे पास छोड़ा है कि हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी। माजबीन मेरी बीवी से पहले आपकी बेटी है, इसलिए मेरे साथ साथ इस घर की जिम्मेदारी इन पे पहले आयद होती है। काश तुम्हारी सोच जैसे हर दामाद हो, तो फिर बेटियां ब्याने के बाद भी ना कभी पराई नहीं लगेंगी। मुझ जैसा दामाद होने के लिए आप लोगों जैसा ससुराल होना भी तो जरूरी है। चाय बनाऊं? चाय पियोगे? नहीं, चले हम, सामान लेना है आपको। मैं देखती हूँ। इतनी जल्दी जा रहे हो, कुछ खा तो लो। बस ऑफिस का भी थोड़ा काम है, घर पे भी कई चीजें हैं। नो टीना, तुमने बहुत बड़ी गलती की है हारिस को छोड़कर। मैंने गलती की? गलती हारिस ने की है मुझे छोड़कर। टीना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हारिस तो इतनी पीसफुल और हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहा है, और मुझे तो नहीं लगता कि तुम ऐसी लाइफ गुजार रही हो। ना हारिस को तुम्हारी याद आती है, ना उसको तुम्हारी कोई कमी महसूस हो रही है। ये सब तुमने अभी नोटिस किया है, और मैं बहुत पहले ये सब कुछ देख चुकी थी कि हारिस बहुत खुश है महजबीन के साथ अपनी लाइफ में। इसी वजह से मैंने अरमान के साथ शादी का फैसला किया। टीना देखो, पहले ऐसे कुछ भी नहीं था, ट्रस्ट मी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब मैं यहाँ आई थी तब कैसे दोनों अलग अलग रहते थे। आई नो यार, लेकिन नैनी तुम्हारी इस बात में जरा भी रियलिटी नहीं है। जो कुछ भी मैंने देखा ये सब उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम कभी हारिस को समझ क्यों नहीं सके कि वो किसके साथ खुश है और किसके साथ नहीं। एनीवेज, मुझे वैसे भी सबसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट फर्क हारिस को पड़ना चाहिए, उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसने क्या खोया है। ट्रस्ट मी टीना, फर्क तो हारिस को उस वक्त भी नहीं पड़ा था जब तुमने अरमान से दोस्तियां बढ़ाई थी। तब नहीं तो अब सही। यू जस्ट वेट एंड वॉच मैं क्या करती। अच्छा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? बताऊंगी, सब बताऊंगी। फिलहाल तो मुझे लेट हो रहा है, मैं अरमान के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, फिर बात होती है। ओके, श्योर, टेक केयर, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ हारिस? आप कुछ सैड लग रहे हैं, सब खैरियत तो है? टीना ने मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी है, कंपनी से अपने सारे शेयर्स विथड्रॉ कर लिए। शी इज फिनिश्ड एवरीथिंग। क्या? टीना ऐसा कैसे कर सकती हैं? कर दिया उसने, शी इज डन इट, कर दिया उसने। अब अच्छा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग। ये छोटी मोटी चीजें आपको इस तरह तोड़ थोड़ी सकती हैं। और पार्टनर का क्या है, वो कोई भी हम नया पार्टनर ढूंढ लेंगे बिजनेस के लिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो बस। इंशाल्लाह। लेकिन बात वो नहीं है, उसने अच्छा नहीं किया। वो मुझे एहसास दिलाना चाह रही है कि मैंने उसे छोड़कर और आपको चुनकर बहुत बड़ी गलती की। She's so stupid। अब आप बताएं मुझे माजरीन,
अगर आप हमारी मोहब्बतें मेरे साथ किसी तीसरे को पाती हैं तो क्या आप भी यही तरीका अपनाती मुझे तोड़ने का? इसी तरह तोड़ती आप? हारिस, मोहब्बत तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का नाम होता है। और अगर हम दोनों के दरमियान कभी कोई तीसरा आ जाता तो मैं आपकी खुशी के लिए पीछे हट जाती, लेकिन आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। इसीलिए शायद आज टीना नहीं बल्कि मैं आपके साथ हूं। माजबीन, काश हर कोई आपकी तरह सोचना शुरू करता है। आपको बस बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं आपके साथ हूं और ये सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब्बा भैया, मैंने तो सोचा था कि वहां जाऊंगा तो कामयाबी हाथ लगेगी, लेकिन नाकामी ही हुई। ये हिजरत भी काम ना आ सकी। बेटा देखो, मायूसी कुफ्र है। हो सकता है इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसला है। तो यकीनन साबिर, बेटा ये सोचो कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। अगर तुम अपने दोस्त के साथ सब पैसे लगा देते और फिर भी नाकाम रहते तो? आप ठीक कह रही हैं अम्मा, भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन बस मेरी गलती इतनी है कि मैंने उम्मीद कुछ ज्यादा ही लगा ली। खैर, अब ये सोचो आगे क्या करना है। देखो साबिर, यहीं पे थोड़ी बहुत भाग दौड़ करके घर के लिए पार्टी ढूंढने की कोशिश करो ताकि ये मामलात हल हो सके और तुम सब भी सेट हो सके। और फिर घर फरोख्त होने के बाद तुम्हारे अब्बा मियाँ तुम लोगों को कुछ पैसे दे देंगे। हाँ, क्यों नहीं भाई। देखो ना, सारी जिंदगी मेरा मकसद इन बच्चों की तरक्की रहा है, तो अब पीछे कैसे हट सकता हूँ। या अब्बा मियाँ, यही हौसला और हिम्मत जो है ना आपकी, इसी की बदौलत अल्लाह ने हमें आज तक चलाया है, हम यहाँ तक पहुंचे। और सच पूछिए ना तो आपके बगैर हम सब खाली हैं। तुम्हारे अब्बा मियाँ के तो हौसले हमेशा बुलंद रहे। वक्त कैसा भी मुश्किल आया हो, हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब भी मैं ये चाहता हूँ कि यही हौसला मेरे बच्चों में भी आ जाए। खैर छोड़ो इस बात को, तुम ऐसा करो कि शमीम से पता करो कि कल जो पार्टी आई थी घर देखने के लिए, उनने क्या कहा। बेहतर है मैंने पता करो। शाबाश। ये जो तुम अपनी बहुओं की साइड लेती हो ना, ये गलत है। नहीं, गलत कैसे है? मैं उनके मिजाज को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तीनों में से कोई भी गलती करती है तो उसे फौरन ही तलाफी का ख्याल आ जाता है। तलाफी तो कर लेती हैं, लेकिन ये काम काज में बहुत निकम्मी है, एक दूसरे पे काम डालती है। लेकिन नीलोफर बदतमीज तो नहीं है ना, किसी काम से मना तो नहीं करती। देख लो, तुम फिर उनकी साइड लेने लगी। मजाल है जो तुम रिवायती सास बन जाओ। अरे भाई जुबैदा को क्या बनाने पे जोर दे रही हो नीलोफर? नीलोफर का यह ख्याल है कि मुझे रिवायती सास बन जाना चाहिए और अपनी बहुओं का जीना हराम कर देना चाहिए। कमाल है भाई। नीलोफर, तुम चाहती हो कि जुबैदा को अपनी तरह खुर्राट बनाओ? हाँ, मैं खुर्राट हूँ? मैं खुर्राट लग रही हूँ आपको? खैर, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो बैठो, तुम बैठो। अरे भाई, वो अपना राशिदा या जहाँ आरा में से कोई चाय ले आएगा। अरे उन्हें कहूंगी तो 100 बातें बनाएंगी, फिर चाय देंगी। मैं खुद ही लेके आती हूँ। हाँ नहीं तो
ऐसा कब से करने लगी हैं ये राशिदा और जहां? ये आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? मगर नीलोफर का ये ख्याल है कि हमारी बहुएं जो हैं वो बिल्कुल नालायक और कामचोर हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि हमारे घर में जो फूट पड़ रही है और जो एक दूसरे के लोग खिलाफ हो रहे हैं, उन सब की वजह ये नीलोफर। हाँ, बस क्या कह सकता हूँ, अल्लाह नीलोफर को हिदायत दे। नो एनी, नो, नॉट अ सिंगल चांस। हारिस को भी तो जरा पता चले कि उसने क्या खोया है। नो 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 नो, मैं अपना डिसीजन वापस नहीं लूंगी, और प्लीज मुझे इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करनी। ओके बाय। क्या हुआ स्वीटहार्ट, इतना गुस्से में क्यों? गुस्से में नहीं हूं अरमान। कम ऑन टीना, डोंट टेल अ लाई, टेल मी व्हाट हैपेंड। I finished my partnership with Haris. तो इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? गुस्सा इस बात पर नहीं है। तो फिर? You know, Annie is my dearest cousin and a best friend. लेकिन इतने सालों के बाद से मुझे जानने के बाद भी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, बल्कि मुझे कह रही है कि मैं अपने डिसीजन पे गौर करूं। लेकिन अगर तुम अपने डिसीजन से मुतमईन हो तो उसको इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम ठीक कह रहे हो अरमान, मुझे इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। बट यस, मैंने एक और फैसला भी लिया है। वो क्या? वो ये कि हारिस की जगह अब तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनो। मैं? हाँ तुम। कम ऑन टीना, मैं कैसे? क्यों नहीं बन सकते? जब तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो सकते हो तो बिजनेस पार्टनर होने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन टीना, ये इतना आसान नहीं है। कम ऑन अरमान, तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और देखो हारिस, वो भी तो दो बिजनेस हैंडल कर रहा होता था। आई डोंट थिंक सो ये इतना मुश्किल है। और फिर तुम्हें आगे जाके अपने डैड का बिजनेस भी छोड़ना है, और मैं कौन सा तुम पे सारा बर्डन डाल रही हूँ। शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अच्छा, मुझे करना क्या होगा? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, बताओ। डोंट वरी, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। फिलहाल तुम ये देखो। यू सी, दिस इज माई प्लान फॉर आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, अब्बा मियां से बात हो चुकी है और जो कीमत हमने रखी है वो बहुत ही मुनासिब है। अब और कम करने की गुंजाइश नहीं। तो ठीक है, फिर बहस काहे की, रहने देना। लोग भी ना जान पर बुखार बन जाते। अब क्या चाहते हैं कि दोस्ती में नुकसान उठाएं? हाँ, वैसे जब से हमने बोर्ड लगाया तब से मेरे पास भी फिजूल किस्म की बहुत सारी कॉल्स आई हैं। अच्छा, ये सारी बातें छोड़े, ये बताएं कि आपके काम का क्या हुआ? माँ यार, थोड़ी सी इज्जत करते इसलिए काम के लिए बुला तो लेते, जब जाओ तो पता चलता है कोई काम है ही नहीं उनके पास। सुने भाई साहब, मैं तो कहता हूं ये नौकरी ना किसी काम की नहीं। लेकिन पता है क्या, जो लोग नौकरी करते हैं ना, वो नौकरी के साथ कुछ ना कुछ तो कमा ही लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने कभी नौकरी की नहीं, तो हमें समझ भी नहीं आता ये काम। देखिए ना, 12 घंटे मजदूरी करने के बाद अगर ढंग की सैलरी मिले तो इंसान जॉब करने का सोच भी सकता है, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। मैं तो तंग आ गया हूं। मैं तो कहता हूं कि छोटा ही सही लेकिन खुद का कारोबार होना चाहिए। मैं बस इसी हक में हूं। हाँ, लेकिन छोटा मोटा कारोबार के लिए भी तो वसाइल चाहिए ना, और वसाइल ना हो तो फिर बंदे को नौकरी ही कर लेनी चाहिए। क्या कर सकते। फिर भी मैं बस नौकरी शौकरी ढूंढने के चक्कर में नहीं रहा। मेरा फोकस घर बेचना है। जितनी जल्दी घर बिकेगा, अपनी रकम से मैं अपना छोटा सा कारोबार खोलूंगा। देखो, हर आदमी की अपनी मर्जी होती है। मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा, तो मैं समझा ही सकता हूं तुम्हें, मगर बस मेरा मानना यह है कि हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। एनीवेज,
मैं फ्रेश अप होके आता हूँ, तुम चाय पियोगे? राजदा से चाय बनवा। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। शो जुबी, तुम्हें याद है इतने लड़के मेरे पीछे पड़ते थे? हाँ, ये बात तो है। तो बात होगा, बिल्कुल। तो बात में शादी के पीछे पागल थी, लेकिन तूने पटा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए बेबी, सुबह जरा जल्दी उठ जाया करो। तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। और आप इस घर की मेहमान हैं, सास नहीं जो बड़बड़ के बोल रही हैं आगे। अरे हुसन आरा, बहुत बुरी बात है। बड़ी हैं, अगर उन्होंने टोक दिया तो क्या हो गया? अरे जुबी, तुम किसको समझाने लग गई? मुझे लगता है तुम्हारी इस बहू को अक्ल आने वाली नहीं है। नीली खाला, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? आज आप मुझे बताइए दें। कभी आप मुझे खाने पे टोकती हैं, कभी सोने पे टोकती हैं, कभी उठने पे, कभी बैठने पे, कभी चलने पे, कभी फिरने पे। मसला क्या है आपके साथ? अरे भाई, हमें क्यों दुश्मनी होने लगी तुमसे? हम तो तुम्हारे भले के लिए टोकते हैं ना। बिला तकल्लुफ खाना और बिला वजह सोना, ये दोनों के लिए ठीक नहीं होता। हाँ हुसनारा, नीलोफर बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी हर चीज में म्याना रवि जरूरी है। तो अब मैं क्या करूं? अभी तबीयत मेरी बहुत निढाल निढाल सी रहती है, हर वक्त नींद आती रहती है, खाने को दिल करता है। वैसे सुबी, खुदा लगती कहूंगी, मुझे तुम्हारी बहू में लगता नहीं कि ये उम्मीद से। अरे ना नीलोफर, तुम तो सिर्फ सोच समझ के बोला करो, इसकी इस हालत पर क्या शक करना। अरे अम्मा भी रहने दें, आप भी किससे बहस कर रही हैं? इतनी समझ होती ना इनमें तो ऐसी बातें करती ही नहीं। यहाँ बैठना अपनी बेइज्जती कराने के बराबर है। बहुत लंबी जबान है तुम्हारी बहू की जुबी, देखना एक दिन पछताओगी तुम। लिख लेना मेरी बात। नीलोफर, मेरी बात तो सुनो। जाने दे। मजाल है जो नीलोफर के मुंह से शान बिला के किसी भी फर्द के लिए कोई अच्छा लफ्ज निकले। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा हुआ चली गई, पता नहीं कहां से आ गई है हमारे घर। अब क्या करूं, मेहमान है, जाने का भी नहीं कह सकती। कैसे भेजें इनको यहाँ से? परेशान ना अम्मा, भी सोचती हूँ मैं कुछ करते हैं इनका भी कुछ। क्या मतलब? लुक अरमान, कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह खूबसूरत, लेकिन एक चीज की कमी है। वो क्या? मैंने तुमसे कहा भी था डायमंड का सेट पहन लेना। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। अभी पहन के आती हूँ। हेलो, क्या छोटी छोटी बातों के लिए कॉल कर रहे होते हो यार? कोई चीज खुद भी डील कर लिया करो। क्या कह रहे हैं राना साहब? लेकिन चलो, अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, फिर बात। अरमान, अरमान, वो मेरा डायमंड का सेट नहीं है। क्या? कहाँ गया? वहीं होगा, जाके देखो। यार मुझे नहीं पता, मैंने वही बॉक्स में रखा था, लेकिन अभी नहीं है। तो कहाँ गया? मुझे क्या पता, होगा तो मिलेगा ना। आई एम श्योर किसी ने चुरा लिया है। मैं जानता हूँ किसने चुराया है। किसने? उसी राहत ने। और किसने? नहीं अरमान, मुझे नहीं लगता। वो तो मेरे रूम में बगैर इजाजत आती भी नहीं है। कम ऑन टीना, इन चोर चक्कों को इजाजत की जरूरत नहीं होती। मुझे पक्का यकीन है नेकलेस उसी ने चुराया है, क्योंकि तुम्हारे मेरे अलावा उसी को पता था नेकलेस का। अभी जाके पुलिस की धमकी दूंगा ना, खुद लाकर दे देगी तुम्हें। नहीं, तुम राहत को कुछ नहीं कहोगे। तो फिर तुम जाके अपनी मॉम से पूछो।
क्या बात कर रही हो टीना? मॉम तुम्हारे नेकलेस का क्या करेंगी? अरमान, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए तुम्हें जो नजर नहीं आ रहा उसे देखने की कोशिश करो। जाके अपनी मॉम से पूछो, मुझे यकीन है कि सैड उन्हीं के पास होगा। मैं उनसे नहीं पूछूंगा। तो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। टीना मेरी बात सुनो, टीना टीना सुनो, मेरी बात सुनो। ताई अम्मी अपनी आयरन दे देंगी, मेरी खराब हो गई है, वो अयान की शर्ट प्रेस करनी है। नहीं है इस्त्री, मैं फौरन प्रेस करके वापस कर दूंगी। भाई मैं देना ही नहीं चाहती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। ताई अम्मी आयरन ही तो है, मैं वापस कर दूंगी। देखो भाई, जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो अपनी दूसरों की चीजों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। अब अपनी स्त्री तो तुम खराब कर चुकी हो, अब मेरी लेकर जाओगी तो वो भी खराब कर दोगे। भाई मैं किसी नुकसान को ना पूरा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ताई अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक की चीज थी, खराब हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो हमारा ही है। तुम्हें यहाँ रखा हुआ है, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। बस ताई अम्मी, बहुत सुन ली मैंने आपकी, मैं सुनती जा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुनाते ही जाएं मुझे। वाह भाई वाह, तुम्हें भी बड़ी जबान लग गई। तब पहले जब तुम यहाँ थे तो अपने माँ बाप की किस्मत में जिल्लत लिख दी, वहां गई तो बेचारे अयान को ही घर से निकलवा दिया। बहुत ही मनहूस हो तुम। और तो और अपना बच्चा भी खा गई। हैरत है ताई अम्मी, एक माँ होके आप दूसरी माँ को ये कैसे कह सकती हैं कि उसने अपना बच्चा खा लिया? मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? हाँ, ये तो नहीं कहा मैंने, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से ये हो रहा है सब कुछ, ये कह रही हूं मैं। तो इसलिए भाई हमसे तो दूर ही रहो, जाओ यहां से। बड़ी आई स्त्री लेने के लिए। आप बता रही हैं या मैं आपके कमरे की तलाशी लूं? खबरदार जो तुमने मेरे कमरे की किसी भी चीज को हाथ लगाया। अरमान, इसको लेकर निकलो यहां से। मैं इसके किसी भी लगाए हुए इल्जाम की जवाबदेह नहीं हूं। मैं जवाब लेने भी नहीं आई हूं, मैं सिर्फ अपना सेट लेने आई हूं जो आपने मेरे कमरे से उठाया था। खबरदार जो तुमने एक कदम भी यहां से उठाया, वहीं रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम भी उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटे यहां से। अरमान, मॉम देख लेने देना उसे, तसल्ली कर लेने देना उसे। क्या बकवास कर रहे हो अरमान? तुम्हारी बीवी तुम्हारी मां पे इल्जाम लगा रही है और तुम उसकी साइड ले रहे हो। मॉम मैं जानता हूं आपने कुछ नहीं किया और आप ऐसा कर भी नहीं सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका इल्जाम उसके सामने ही गलत साबित हो। आप उसे देख लेने दे प्लीज। अरमान, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तुम उसको लो और मेरे कमरे से निकलो। जाऊंगी नहीं मैं यहाँ से। तुम रुको। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तुम यही ना होगा मेरा, मैं बता रही हूँ तुम्हें यही होगा। टीना, व्हाट आर यू डूइंग टीना? अरमान, इसको रोको और निकलो यहाँ से। छोड़ दो, तुम छोड़ो मेरा सामान। क्या करोगी तुम? टीना रुक जाओ। एक सेकंड, मैं बता रही हूँ अरमान, इधर ही होगा। छोड़ दो मेरा सामान। अरमान, लुक, कहा था ना मैंने, इन्होंने ही निकाला है। Mom, what is this? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा था ना, इन्हीं ने किया है ये सब।
मानू तुम तो जानती हो अपनी ताई अम्मी की आदत को, उनकी बातों को सीरियस मत लिया कर। लेकिन अयान उन्होंने ये भी कहा कि मैं मनहूस हूँ और मैं अपने बच्चे को खा गई। भला इस सब में मेरा क्या कसूर है? क्या कहा? किसने कहा है तुम्हें ये सब? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम मुझे बस ये बताओ कि ताई अम्मी ने बातें की है सारी? हाँ, ताई अम्मी ने कहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ पे रहे। खुदा, क्या हो गया है ताई अम्मी को? वाकई उन्होंने ये सब कहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। रास्ता आंटी ने तो पहले भी हमें कई बताने दे चुकी इस घर में रहने की। हम खामोशी से सुनते रहे। आखिरी बार भी जब हमने जाने का फैसला किया तो अब्बा मी और अम्मा भी ने हमें रोक लिया। अम्मी ने मुझे बताया था, लेकिन हम में से किसी को ये नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते हो। हमें लग रहा था कि तुम लोग शायद कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन ये असल वजह थी। मैंने भी फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? यही कि मैं तुम दोनों को यहाँ हरगिज नहीं रहने दूंगी। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलोगे। मोहब्बत सतरंगी है। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।